टुडे विल सी ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का टी भी नहीं आता फिर भी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री जीरो से लेके एडवांस लेवल तक आज करा दूंगा, सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में। हम हर फॉर्मूला, हर कंसेप्ट इसमें कवर करेंगे, जिससे कि आपको बोर्ड्स में कोई भी क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें इस सीरीज की जो खास बात है, आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी, मतलब यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। मैं फॉर्मूलाज आपको अच्छे से समझा के दूंगा, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चंस इजीली कर पाओ और उसमें आपको कुछ याद ना करना पड़े, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो डील होती है सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री एंगल वाली ट्राइंगल जो होती है सिर्फ उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, बाकी ट्राइंगल्स में नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसे जानने से पहले इसकी प्रॉपर्टीज देखनी होगी कि राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट है, 90 डिग्री एंगल है, इसके अपोजिट ये है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये सबसे लंबी साइड होती है तीनों में, ठीक है। देन कम्स पाइथागोरस थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये आपने पढ़ा होगा पहली क्लासेस में, बट यहाँ ये यूज होगा, ठीक है। पाइथागोरस कुछ नहीं होता, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर हमारे को कोई दो चीज़ें दी है तो हम तीसरी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया, तो हम इस इक्वेशन से हम ये निकाल सकते हैं इजीली। अगर हमें दो साइड्स पता हो एक राइट एंगल ट्राइंगल की, तो तीसरी इजीली निकल जाती है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ये था पाइथागोरस। नाउ स्टूडेंट्स विल सी कि ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन कॉस टेन होता है ये होता क्या है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं है, वो डर जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, ये क्या थीटा वीटा आ गया। थीटा कुछ नहीं है, ठीक है। थीटा बस एक एंगल का नाम है, थीटा एक एंगल है, दैट्स इट। उससे ज्यादा थीटा की कोई औकात नहीं हमारी पढ़ाई में, ठीक है, डरना नहीं है। अच्छा, तो ये थीटा क्यों यूज करते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या सीन है, सब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ना। हाँ, इतना सबको पता होता है ना। अगर नहीं पता तो अभी देख लो, जो 90 डिग्री होता है इसकी ऑपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। अब हम आते हैं कि थीटा का क्या रोल है भाई इसमें। अब हम परपेंडिकुलर इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, हम बेस इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी है, जिसको लेना उसको ले लो, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम भी तो यही बोलता है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम चाहे बेस बेस इसको ले, चाहे इसको ले, मतलब कुछ भी ले ले। ये कौन डिटरमाइन करता है, ये कौन बताता है कि क्या परपेंडिकुलर है और क्या बेस है, किसको हम परपेंडिकुलर ले और किसको हम बेस ले, ये हमारे को कौन बताता है, ये एंगल बताता है। अब मैं बताता हूँ कैसे बताता है। जो एंगल है, अगर बाई चांस ये एंगल है थीटा, ठीक है, थीटा कुछ नहीं एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो इसकी और 90 डिग्री के बीच में जो ये लाइन होगी ये हमेशा बेस होगी, बस इतनी सी बात है, और सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइजेस, अगर ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें ये थीटा है, ठीक है, ये बाई चांस थीटा एंगल है, तो इसमें बताओ कौन सी होगी। ऑब्वियसली ये सामने वाली हाइपोटेन्यूज होगी, और थीटा और 90 डिग्री के बीच ये वाली लाइन है, तो ये क्या होगी, बेस होगी, और ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। इतनी सी बात समझनी है, समझ गए। अगर मैं मोटा 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 ऊपर से आपको बताऊं तो 90 डिग्री और थीटा के बीच की जो लाइन होती है वो बेस होती है, और थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, बात खत्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर थीटा ये ना होके ये होता, अगर ये थीटा होता फिर हम इसको बेस लेते, 90 डिग्री और थीटा के बीच है ना ये वाली लाइन, तो इसको हम बेस लेते और थीटा के सामने वाली लाइन इसको परपेंडिकुलर लेते, बस। ये डिटरमाइन करने के लिए हम थीटा इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बच्चे डर जाते हैं खामखा। अब हम आते हैं कि साइन थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। बहुत बच्चे डरते हैं इसमें, और डरने लायक ना कुछ भी बात नहीं है। मैं आपको शुरू से बताता हूँ क्या होता है। थीटा का आपको समझ आ गया कि हमने क्यों थीटा लिया और थीटा का एंगल है, बात खत्म, ठीक है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा।
ठीक है, अब आप बोलोगे इसको हम याद कैसे करेंगे, ये क्या है? बहुत सिंपल निमोनिक्स है एक, बल्कि आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। बस इतना याद रखना है, ठीक है? आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। साइन का क्या होता है ये, कॉस का क्या होता है ये, टेन का क्या होता है ये, बात खत्म। ठीक है, साइन क्या था? पी अपॉन एच, है ना यही। कॉस क्या है? बी अपॉन एच, है ना यही। टेन क्या है? पी अपॉन बी, बात खत्म। ठीक है, बस इतनी सी बात है। साइन थीटा का मतलब इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। किसी एंगल का साइन क्या होगा? हाँ, साइन की अपने में कोई वैल्यू नहीं है, इसके साथ हमेशा एंगल लगेगा। अगर मैं सिंपल साइन लिखूं तो उसका मतलब कुछ नहीं है, अगर मैं सिंपल कॉस लिखूं उसका कोई भी मतलब नहीं बनता। अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो हाँ, किसी एंगल का साइन निकालना है। बिना एंगल के साइन कॉस टेन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो साइन कॉस टेन की वैल्यू सिर्फ थीटा की वजह से है। थीटा की वजह से कैसे? क्योंकि थीटा हमें बताएगा कि क्या पी और क्या बी है। ठीक है, एच तो चलो कॉमन रहता है, थीटा हमें बता पाएगा कि एग्जैक्टली अब इस ट्रायंगल में बोलूं कि साइन निकालो इस ट्रायंगल का, तो पता होना चाहिए ना कि हम किसको पी लेंगे और किसको बी लेंगे, है ना? अगर हम इसको थीटा ले रहे हैं तो हम ये पी लेंगे और ये बी लेंगे। अगर ये ले रहे हैं तो वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर ये थीटा हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? हम इसको बी कर देंगे और इसको पी कर देंगे। ठीक है, ये है साइन कॉस टेन थीटा का मतलब। बस इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। यही चीजें यूज होंगी, ये बिल्कुल बेसिक। अगर आपको इतना समझ आ गया तो आपको सब समझ आ जाएगा। और याद करना कुछ नहीं है इसमें, ये चीज, ये निमोनिक है ना, इसको बस माइंड में डाल दो, बात खत्म। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। ठीक है, साइन कॉस टेन की वैल्यू ऐसे निकलती है। और थीटा डिटरमाइन करता है कि किसको हम पी ले और किसको बी ले, बात खत्म। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक ऐसे छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे मतलब ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनते, इससे इजी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको ऐसे एक ट्राइंगल दी होगी फॉर एग्जांपल, और उसमें बोला होगा कि आप इसका साइन कॉस टेन थीटा निकालो। ठीक है, साइन कॉस टेन थीटा आपने निकालना है, एक ट्राइंगल आपको दी है। ठीक है, ये आपका थीटा हो गया, इसमें यहाँ पे थीटा है, और ये 3, 4 और 5 इसकी यूनिट्स दे रखी है। ठीक है, तो अब अगर आप सिंपली देखो तो इसमें बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है ना, क्योंकि बेस क्यों है ये 90 डिग्री और थीटा के बीच में ये वाली लाइन है। ठीक है, तो अब इसका साइन थीटा निकालो। इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? 5। ठीक है, तो ये आ गया साइन थीटा पी अपॉन एच। ठीक है, अब इसका अगर हम कॉस थीटा बोले कि इस ट्राइंगल में कॉस थीटा निकालो, थीटा ये है, इसका कॉस क्या होगा? बी अपॉन एच। ठीक है, जब भी आप पेपर देने जाओ ना, ये पहले लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या है क्या नहीं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालते रहना। बी क्या है इसमें? 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 4, 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5। ठीक है, टेन थीटा क्या है? पी अपॉन बी। पी क्या है? 4 और बी क्या है? 3। सिंपल, साइन कॉस टेन निकल गया, बात खत्म। बस इतना सा है। तो थीटा ये डिटरमाइन करता है कि किसको हम बेस ले और किसको हम परपेंडिकुलर ले। ठीक है, बात खत्म। और ये है साइन कॉस टेन थीटा का टोटल मतलब। इससे ज्यादा मतलब इसका कुछ नहीं है। अगर आपको इतनी सी चीज समझ आ गई, इससे आगे आपको कुछ नहीं समझना, बात खत्म, सिंपल। तो अभी तक हमने देखा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है ना। अब हम देखेंगे कि इसके और रेशियोज क्या होते हैं, इनके बीच और भी कुछ रिलेशंस है, अब हम वो चेक करेंगे। ठीक है, अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करें, अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करें तो टेन थीटा बनता है। ये इनके बीच का एक रिलेशन है, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो ये बनता है। ठीक है, ये होता है टेन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमारे को ना साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता है पर हमारे को टेन थीटा की वैल्यू नहीं पता, तो हम इनको डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर साइन थीटा की वैल्यू 2 है और कॉस थीटा की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो टेन थीटा क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 अपॉन 3। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, फिर आते हैं सीकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा, कॉट थीटा। कुछ नहीं करना, वो भी सिंपल है। ठीक है, अगर हम साइन थीटा का इनवर्स कर ले, मतलब अगर हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख ले तो वो क्या होता है? कोसिकेंड थीटा। ठीक है, कोसिकेंड थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन थीटा। गॉट इट? एंड व्हाट इज सेकेंड थीटा?
अगर हमने सीकेंट थीटा निकालना हो तो वो होता है 1/cos थीटा, ठीक है। अगर हम इसका इन्वर्स ले ले तो क्या बनता है वो सीकेंट थीटा, अगर हम इसका इन्वर्स ले ले तो क्या बनता है कॉसिकेंट थीटा, ठीक है। अगर हम इसका इन्वर्स ले 1/tan थीटा क्या होता है, वो होता है कॉट थीटा, ठीक है, सिंपल। इसका इन्वर्स होता है कोसिकेंट थीटा, इसका इन्वर्स होता है सेकेंड थीटा और इसका इन्वर्स होता है कॉट थीटा। गॉट इट? ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट, ठीक है, सिंपल है। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या बनता है tan थीटा। इसका ना वाइस वर्सा भी वो होता है, एप्लीकेबल होता है, मतलब 1 अगर हम कोसिकेंट करें ना, मतलब इसको अगर हम 1 करें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको अगर इधर ले जाए इसको इधर, 1/कोसिकेंट थीटा क्या होता है, तो वो साइन थीटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/सेकेंट थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक दूसरे के इनवर्स है, सिमिलर tan थीटा, ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये थे इसके इनवर्स रिलेशंस, आपस में ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स रिलेशंस, याद रखना, ठीक है। इन सब के आपस में इनवर्स रिलेशंस, ठीक है। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, साइन का उल्टा ये, कॉस का उल्टा ये, इसका उल्टा ये, ठीक है। इसको अगर हम वो करें और डिवाइड करके ये आते हैं, याद रखना, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि होता क्या है, मतलब इनके रेशियोज कैसे होते हैं, ये आपस में डिपेंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको जो हमने अभी तक सीखी है ना, वो यहाँ पे काम होगी, उसकी एप्लीकेशन यहाँ यूज होगी, ठीक है। तो हमें क्या पता था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। वी नो दिस थिंग, वी नो दैट sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा एंड 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेकेंट थीटा, ठीक है। 1/tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ठीक है। एक चीज रह गई थी, 1/tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, मतलब मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ इसको ना, थोड़ा सोचना। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा है हमने, ठीक है। तो 1/tan थीटा क्या होगा, मतलब tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट थीटा। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दे, मतलब कॉस थीटा उसको उल्टा कर दे, है ना, अपॉन साइन थीटा कर दे, तो वो क्या होगा कॉट थीटा, ठीक है। अगर tan थीटा ये है, tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट थीटा, तो इसको हमने रेसिप्रोकल किया, वो क्या आ गया कॉट थीटा। तो कॉस अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। ये मैं पिछली बार बताना भूल गया था पिछले शॉर्ट में, ठीक है। अब हम आते हैं कि कुछ सर्टेन वैल्यूज होती है, 1 2 3 4 5, ये 5 एंगल्स की वैल्यू, साइन 5 एंगल्स में डिफाइन होता है, मतलब जितना हमारा, वैसे तो बहुत एंगल्स में होता है, बट 10th क्लास में सिर्फ 5 एंगल याद रखने हैं, ठीक है। अब आपकी बुक में लिखा है जैसे 0, 1/2, है ना, 1/√2, √3/2 एंड 1। बहुत बच्चे इसको कैसे याद करेंगे, पूरा टेबल है आपकी बुक में दिया हुआ है ना। तो इसको याद करने के लिए भी मैंने एक निमोनिक्स बनाया, मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस निमोनिक्स या फिर उस टेक्निक की मदद से आप एग्जाम में याद रख पाओगे, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना, साइन थीटा ऐसे लिख लिया, जैसे आप एग्जाम में बैठोगे सबसे पहले आपने पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाली चीज़ लिख लेनी है, और आपने ये टेबल बनाना है। ये टेबल बनाना मैं आपको सिखाता हूँ कैसे ईजी होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, साइन थीटा 0 30 45 60 90, 0 1 2 3 4 काउंटिंग कर ली, ठीक है, काउंटिंग कर ली, अपॉन में 2 कर लिया सबके, अपॉन में 2 कर लिया सबके। स्टेप 1 काउंटिंग, स्टेप 2 अपॉन में 2, और स्टेप 3 ऊपर रूट कर लिया सबके, बस यही है, यही है साइन 0 की वैल्यू, यही है। अब बस इसको सिंप्लीफाई किया है, 0 का रूट क्या होगा 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0, है ना। तो इसका साइन 0 पे क्या वैल्यू आएगी 0, ठीक है। और √1 कितना होता है 1, ठीक है। तो इससे रूट हट जाएगा, ये क्या होगा सिंपल 1/2, ठीक है। अगर हम इसको रैशनलाइज करें, √2/2 मल्टीप्लाइड बाय √2/√2, तो ये क्या हो जाएगा 2/2√2 विच इज 1/√2, ठीक है। इसको अगर हमने रैशनलाइज किया तो ये क्या बना 1/√2, ठीक है।
तो यहाँ हम लिखेंगे 1/√2। तो साइन 45 पे कितना होता है 1/√2, ठीक है। और ये ऐसे रहेगा, 4 का रूट क्या होता है 2, 2/2 कितना होता है 1, सिंपल है ना। बस 0 का सिंपल है, 0/anything 0, ठीक है। ये सिंपल है, √1 का 1 ही होता है, और ये रैशनलाइज करके 1/√2, √3/2 और 1। अब कॉस के केस में आप क्या करोगे, अगर आपने कॉस की वैल्यू निकालनी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना आपने, बस ये निकाल दी ना, इसको उल्टा कर दो। मतलब ये ऐसे जा रही थी, इसको ऐसे कर लो, ये 1 यहाँ, √3/2 यहाँ, उल्टी, इसकी उल्टी, ठीक है। और ये एज इट इज, ये इधर, और ये ऐसा था, अब इसको उल्टा कर दो, मिरर इमेज, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। ये 0 से 1 तक जा रहा था और ये 1 से 0 तक आएगा, मतलब उल्टा चलना है। अगर आप इस डायरेक्शन में चलोगे तो वो कॉस की वैल्यू होगी 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। इधर गए तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है, सिंपल। आपको साइन और कॉस की वैल्यूज पता चल गई। अब अगर हमने tan की वैल्यू निकालनी है, tan क्या होता है, हमने यहाँ पे लिखा है, tan क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1 क्या होगा 0, इजंट इट, है ना। उसके बाद हम आएंगे इस पे 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ये क्या होगा 1/√3, है ना। अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 1/√2 डिवाइडेड बाय √2। अगर हम सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करें तो क्या आता है 1, सिंपल, है ना। और इसकी क्या वैल्यू आएगी √3। अगर हम √3/2 को इससे डिवाइड करें तो √3 आता है। देखो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। अगर हमने डिवाइड हटाना है तो इसको मल्टीप्लाई बना दो और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से 2 गया और √3/1 मतलब √3, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये होगा 1/0। 1/0 क्या होता है, एनीथिंग इन डिनोमिनेटर, व्हेन 0 इज इन डिनोमिनेटर, तो उसकी वैल्यू क्या बनती है नॉट डिफाइंड। तो ये क्या आएगा नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल। ये आ गया। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका रिवर्स ये था, है ना। ये इधर को बढ़ा 0 से 1 और ये 1 से 0 की तरफ गया, 1 से 0 की तरफ गया, 0 से 1 की तरफ। तो जो ये है ये 0 से नॉट डिफाइंड की तरफ गया, तो ये नॉट डिफाइंड से 0 की तरफ आएगा, गॉट इट। तो ये हम कैसे लिखेंगे, ये नॉट डिफाइंड, √3 इधर, 1 एज इट इज, 1/√3 एज इट इज, और ये 0 यहाँ पे, सिंपल, है ना। ये सबसे पहले हमने साइन की निकाली, फिर कॉस की, फिर tan की, फिर कॉट की। अब सीकेंड क्या होता है, सीकेंड की वैल्यू क्या होती है, सीकेंड होता है 1/cos थीटा। सीकेंड की वैल्यू होती है 1/cos थीटा, ये, ठीक है। तो cos 1/1 क्या होगी, 1/cos थीटा, 1/1 1। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका इनवर्स होता है ना, सीकेंड थीटा कॉस का इनवर्स होता है, तो ये क्या आएगा 2/√3, ठीक है, 2/√3, सिंपल। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है √2, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 2, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है मतलब 1/0, वो क्या होगा नॉट डिफाइंड, है ना, सिंपल। और इसका इनवर्स क्या, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा कोसिकेंड थीटा, इन्फिनिटी, ये 2 यहाँ, √2 एज इट इज, ये यहाँ और 1 इधर। मतलब अगर आपको ये टेक्निक आ गई, आपने साइन की वैल्यूज निकाल दी, आप इससे कॉस की निकाल सकते हो, फिर साइन कॉस से मिलकर आप tan की निकाल सकते हो, tan से आप कॉट की निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपने सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यूज निकालनी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इनका इनवर्स ले सकते हो, ठीक है, सिंपल है। आपको कोई चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको बेसिक्स अगर पता होंगे, ये जो मैंने आपको बेसिक्स बताए थे सारे, ये बेसिक्स और ये जो टेक्निक है ये आपको लगानी है, आप कुछ नहीं भूलोगे, ठीक है। होता है कि एग्जाम में हम कंफ्यूज हो गए, पता नहीं चला, बस आपने ये चीज़ लगानी है, ठीक है। ये साइन का इनवर्स ये होता है, tan का इनवर्स ये होता है और सीकेंड का इनवर्स ये होता है, ऐसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस tan क्या होता है, फिर उसके हमने टेबल देखे कि टेबल पे उसकी फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, ठीक है, जो हमने याद नहीं करने, जिसको हमने निकाला, ठीक है, जिसकी हमने टेक्निक निकाली याद करने की, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का रिलेशन 90 डिग्री से कैसे होता है, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूलाज हैं 90 डिग्री के बेस पे, ठीक है।
अब मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे होता है, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। इन दोनों का एक दूसरे के साथ है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, मतलब अगर थीटा की वैल्यू 10 डिग्री है तो साइन 90 माइनस 10 होता है कॉस 10, इसका ये मतलब है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें तो कॉस 80 डिग्री मतलब 90 माइनस 10 इज इक्वल टू साइन 10 डिग्री होता है, ठीक है। ये याद रखना, ये आपस में उल्टे होते हैं, ये रिलेशंस हैं 90 डिग्री के हिसाब से। फिर आता है tan वाला, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक है। फिर कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा। गॉट इट? ये है एक दूसरे पे डिपेंडेंट, ठीक है। अब इसके बाद आता है सीकेंट और कोसिकेंट। सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, सीकेंट थीटा, ठीक है। ये इसका रिवर्स है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस ये है, ठीक है, एक दूसरे के रिलेशन में 90 डिग्री में, ठीक है। आप इसको एक बार ना स्कैन कर लो, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ये वैसे कहने को तो ना ये 6 आइडेंटिटीज है, बट ये आपस में रिलेटेड है। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, है ना, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जो फार्मूलाज होते हैं वो 1 के रिलेशन में कैसे होते हैं, ठीक है। बस 3 फार्मूलाज है जो आपको देखने हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूलाज ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, आप कोई भी क्वेश्चन करोगे उसमें ये फार्मूलाज आते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन इजी होंगे, बिना इन फार्मूलाज के आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर आता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। फिर आता है तीसरा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपको ना बिल्कुल याद होने चाहिए, तभी आपके क्वेश्चंस हो पाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक्स है, ये तो रट लो, कुछ भी कर लो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिससे कि आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। बस 3 है, 1 के फॉर्मूलाज 3 है, और जो आपके पीछे पीछे बताया मैंने आपको उसके 6 फॉर्मूलाज थे, ठीक है। ये देख लो एक बार, अच्छे से देख लो, ठीक है। तो अब जितना हमने इस वीडियो में पढ़ा, मैं इतने से पॉइंट्स में सबको समराइज करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि बेसिक्स की थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले, साइन कॉस टेन का मतलब क्या होता है, कैसे इनकी वैल्यूज निकलती है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये चीज़ देखी जो कि बिल्कुल बेसिक पार्ट था। उसके बाद हमने देखा कि कोसिकेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, कॉट क्या होता है, जब इनको रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है। इन सबको रेसिप्रोकल लेके ये आता है, ठीक है, ये वाला देखा। फिर हमने देखा टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ये हो गया, उसके बाद हम टेबल वाली चीज़ देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा, थीटा कितने पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे, ठीक है। क्या थी, मैंने एक टेक्निक बताई थी, 0 1 2 3 4 कर दो, उसके बाद अपॉन 2 कर दो हर चीज़ को, ठीक है। उसके बाद ऊपर रूट ले लो, आपके पास वैल्यू हो जाएगी। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, वो वैल्यूज़ मैंने निकाल के दिखाई थी कैसे, 0 1/2 1/√2 √3/2 एज इट इज़, और 1 इसका उल्टा कॉस्ट, वो सब मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था, ठीक है। वो आपको आ जाएगा, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप वैसे पेपर में कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखे, फार्मूलाज 90 डिग्री के रिलेशन में, ठीक है। 90 डिग्री के रिलेशन में कैसे, ये चीज़ देखनी थी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये चीज़ आपको बताइए पीछे। फिर ये है, और ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये एस लिखा है, एस और सी, एस मतलब साइन, सी मतलब कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, वो 3 फार्मूलाज थे। और ये है 1 के, जिसमें कि 1 आता है, ठीक है। जैसे इसमें यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। और ये है 90 डिग्री, क्योंकि इसमें यहाँ 90 डिग्री से रिलेशन है।
तो ये 2 तरह के फार्मूलाज है कि एक ही है, ठीक है, ये 3 है और ये 6 है, इन टोटल 9 फार्मूलाज है और उसको ऐसे याद करना है। ये 6 तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये था आपका होल बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से आती है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको थोड़ा एक वो रहेगा कि माइंड में एक माइंड मैप रहेगा, ठीक है। बाकी वीडियो तो है ही। इसके अलावा अब हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। एक मेरी वीडियो होगी उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।